मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों, साथियों, देखने वाली बहनों को बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है। अज़ीज़ों, आज सुबह मैं एक आयत आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से। ये दूसरा करंथियों का ख़त है और इसका दूसरा बाब है और उसकी तीसरी आयत है। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ लिखा है, और मैंने तुमको वही बात लिखी थी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनके सबब से गमगीन हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सब की है। अज़ीज़ों, आजकल क्रिसमस का सीज़न है और हर तरफ रंगों खुशबू की प्रोग्रामों की बहार है और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चर्च भी अपने अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। किसी के पास ज़्यादा इस्तकात है और ज़्यादा वसाइल हैं, वो बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, और जिसके पास थोड़े हैं वो थोड़ा प्रोग्राम कर रहा है। केक कटिंग के प्रोग्राम हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हमें बुला रही हैं, वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट हो रही हैं। बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत बात है कि ये सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर मैं देखता हूँ कि इस साल भी बेशतर लोग जो हैं वो इस बात का लिहाज और ख़्याल किए बगैर क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं कि क्या इन इवेंट से खुदा की रूह खुश होगी, ताज़ा होगी या कि नहीं होगी। जैसा कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि हम अमूमन अपने संडे स्कूल के प्रोग्रामों में बच्चों को टैबलो में डांस कराते हैं। ये बातें हमने कहाँ से ली हैं? क्या बाइबल से ली हैं हमने? क्या बाइबल ने कहा है कि हम खुदा की खुशी के लिए अपनी 13, 14, 12, 15 साल की बेटियों को बगैर दुपट्टे के चर्चेस में डांस कराना शुरू करें, इससे खुदा खुश होता है? ये किसने हमें बताया है? कलाम मुक़द्दस तो नहीं बताता। कलाम मुक़द्दस की कोई आयत इसकी तशरीह नहीं करती कि तुम ऐसे करो, बल्कि इसे क्रिटिसाइज करता है। कलाम मुक़द्दस इसे गैर कौमों का तरीक़ेकार कहता है। फिर हम कहाँ से चर्चेस में ले आए हैं? यकीनन ये अपने यूरोपियन अन्नदाताओं से ले आए हैं, जिनसे हम पैसे भी लेते हैं और उनका कल्चर भी लेते हैं। जब से हमने यूरोपियन लोगों से पैसा लेकर खिदमत और मुनादी करनी शुरू की है, तब से हमारे अंदर यूरोपियन कल्चर आया है, ना कि बिब्लिकल कल्चर। तो ये जो डांस और नाचने वाली बात है, कलाम मुक़द्दस में या हमने पौलुस के हवाले से लिखा है कि वो कहता है, और मैंने तुमको वही बात लिखी थी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनसे गमगीन हो जाऊं। जो हम खुशी समझ रहे हैं ना कि खुदा खुश होगा कि हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर दिया है और वहाँ हमने 15-16 साल की लड़कियों को डांस कराया है टैबलो के नाम पर, मजहबी एक्शंस के नाम पर, तो भाई इसमें खुदा इंटरेस्टेड नहीं है। यीशु मसीह तो बिल्कुल इस चलन को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो नाच रंग के खिलाफ है। वो चाहे किसी भी तरह का नाच रंग हो, चाहे वो टैबलो के नाम पर हो, चाहे मसीहत के नाम पर हो, चाहे संडे स्कूल के नाम पर हो। यीशु के बारे में आप एक बात लिख लें, अपनी कॉपी में लिख लें कि वो डांस वांस को पसंद नहीं करता, डांस वांस की पार्टियों को भी पसंद नहीं करता, और हमने इसे मेन क्रिसमस का जुज बना दिया है, जो हर तरह से गलत है। और मैं इसे कंडेम करता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। ये इसका मसीहत से ताल्लुक़ नहीं है, ये यूरोपियन कल्चर है जिसे हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनके पैसे हम लेते हैं, इसलिए हम उनके पैसों पर फूले हुए समाते नहीं और उनके कल्चर पर भी फूले हुए समाते नहीं। हमें बिब्लिकल कल्चर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि खुदा हमारी खुशियों से, हमारी क्रिसमस पार्टियों से खुश होने के बजाय गमगीन हो जाए। ये मौका है, हमें दूसरी कौमों को खुशखबरी देनी है, उन्हें बताना है। मैंने बहुत सारे चर्चेस और इदारों को देखा है जो ऐसे मौक़ों पर गैर कौम के लोगों को, स्पेशली मुस्लिम ब्रदर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते,
پچھلے دنوں ہمارے چرچ میں بھی کچھ مسلم لوگوں کو اور ان کے ساتھ کچھ ڈاکٹرز کو، اس طرح کچھ اور لوگوں کو بلایا اور انہیں بتایا گیا کہ کرسمس کیا ہے، کرسمس کس طرح سے ہم مناتے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ ہے، کیا بائبل کا نظریہ ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ادارے اور چرچز کرتے ہیں۔ یہ ویل اینڈ گڈ ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کو بتائیں کہ مسیحیت میں مسیحی یسوع مسیح کا کیا پیغام ہے، لیکن صرف ڈھول ڈھمکے۔ اچھا، میں ان پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ آج کل خوشخبری دینے کے لیے بیٹیوں اور بیٹوں کو رات کو لے کر نکلتے ہیں، اور صرف کرسچن بستیوں میں خوشخبری، کرسچن بستیوں کے اندر چرچز ہیں خوشخبری دینے کے لیے، سالوں سے دی جا رہی ان کو خوشخبری۔ اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کوائر کی خوشخبری دیں، یہ خوشخبری آپ اپنے نیبرز کو دیں، مسلم کمیونٹیز کو دیں، ہندو کمیونٹیز کو دیں، پارسی جہاں رہتے ہیں وہاں اس کمیونٹی کو دیں، اور جو اور کمیونٹیز رہتی ہیں ان کو دیں۔ یہ خوشخبری کی انہیں ضرورت ہے، نہ کہ گھوم پھر کر اپنی ہی گلیوں میں کسی کے گھر چائے پینے کے لیے، کسی کے گھر ریفریشمنٹ کرنے کے لیے۔ اس کام کو بھی بند کریں، یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے۔ بس اپنے لوگوں کے پاس گھومنے پھرنے کا بس دکھاوا ہے، یا بچوں کو، نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو انگیج کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوشخبری دینی ہے تو غیر قوموں کو جا کر دیں، یہ ان کی ضرورت ہے، انہیں ضرورت ہے۔ اب ایک کرسچنز کو کیسے آپ خوشخبری دے رہی ہیں جبکہ وہ خود سے سینکڑوں سالوں سے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور وہ خوشخبری کو ایکسپٹ کر چکے ہیں لوگ۔ اب انہیں کس خوشخبری کی ضرورت ہے؟ یہ دوسرے نیبرز کو ضرورت ہے، انہیں دیں۔ ضروری ہے کہ ہم وہ کام اس کرسمس پر کریں جس سے خدا خوش ہو، بلکہ وہ کام نہ کریں جس سے خدا غمگین ہو جائے۔ خدا مجھے اور آپ کو عقل و دانش بھی دے، اور درست طریقے سے بائبل پڑھ کر اس پر عمل کر کے کرسمس منانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔